Hello and welcome to AAFT 24/7. On the occasion of the Global Literary Festival, today we have the guest Dr. Shailbala Agrawal ma'am. She is the author. Ma'am, welcome ma'am. मैम आपके लिए साहित्य क्या है? मैं साहित्य को एक मार्गदर्शन मानती हूँ और मैं तो जहाँ तक मेरा अपना विचार है, मैं जब लिखती हूँ तो ऐसा लिखती हूँ कि लोगों को एक दिशा मिले, क्योंकि साहित्य जो है अपने आप में साहित्य जो सबके हित में हो उसे ही हम साहित्य कह सकते हैं। तो मैं तो जो भी लिखना चाहती हूँ और लिखती हूँ, बच्चों के लिए भी मैंने काफ़ी लिखा है। बच्चों के गीत वगैरह मेरे आए हैं, गीत संग्रह और बाल कथाएँ भी आई हैं। तो मैं तो बच्चों को भी शिक्षाप्रद कहानियाँ और गीत लिखती हूँ और समाज को भी एक दिग्दर्शन देना चाहती हूँ कि वो अच्छे संस्कार आएँ उनमें और अच्छे इतिहास का भी ज्ञान हो। तो इसलिए संस्मरण संग्रह भी इसीलिए लिखे हैं कि संस्मरण संग्रह को तो मेरे कादम्बरी संस्था है जबलपुर की, उन्होंने पुरस्कृत भी किया था। मैम, लिटरेचर को आप क्या मतलब समझते हैं कि वो कनेक्ट करता है हमारे कल्चर और कम्युनिटी को? बिल्कुल करता है। संस्कृति और कहीं पे सुरक्षित है संवेदनशीलता और संस्कृति, तो वो साहित्यकारों में ही है। अच्छा। साहित्यकार सहृदय होते हैं, संवेदनशील होते हैं और वो इस बात को सकारात्मक विचार के होते हैं, इसलिए वो समाज को दिशा भी देते हैं और मार्गदर्शन भी करते हैं समाज का। अच्छा मैम, आप किस तरह की कविताएं या फिर किस प्रकार की कविताएं? मेरी धार्मिक भी, वो साहित्यिक भी वैसी हैं, समाज को दिशा देने वाली भी हैं और देशभक्ति की भी हैं काफ़ी। अच्छा मैम, आपको मतलब आपने देखा होगा कि एआई सोशल मीडिया से कितना चेंज हुआ है, तो क्या अब आप रीडर से उतना कनेक्ट कर पाते हैं आप? नहीं, मैं गृहिणी होते हुए भी मैंने सदैव समाज सेवा के कार्य भी किए हैं और साहित्य सेवा तो की है ही जीवन भर। तो आपको लगता है कि राइटर्स की जगह ले सकते हैं एआई और सोशल मीडिया? हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक दफ़े ऑथर्स गिल्ड की मैं दिल्ली के ऑथर्स गिल्ड की लाइफ मेंबर हूँ। तो हमारे यहाँ मतलब उन्होंने सबसे ज़्यादा दुख की बात ये है कि हमारे यहाँ प्रकाशक जो हैं वो ज़्यादा अर्न कर लेते हैं, लेकिन रॉयल्टी वगैरह कुछ नहीं देते हैं किसी को। किसी भी लेखक को रॉयल्टी नहीं मिलती है। तो उन्होंने एक विषय रखा था लेखक के लिए चुनौतियाँ, तो उस पर मैंने विषय पे बोला था, पत्रवाचन किया था वहाँ पर एक कन्वेंशन में, तो वो बहुत सक्सेस गया था। अच्छा, ओके मैम। मैम, अगर आपका कोई पसंदीदा जो कवित्री हो जिसको देखकर आपने लिखना सीखा? मैंने कहानियाँ तो शिवानी को देख के, उनकी कहानियाँ का पूरा मैंने पढ़ा साहित्य उनका और उससे प्रभावित होकर मैंने कहानियाँ लिखी। और उसके अलावा कवित्री तो महादेवी वर्मा के बराबर कोई है ही नहीं। यस मैम, वो तो मैंने भी सुनी है। सो आजकल आप क्या मतलब आपको क्या लगता है कि जो राइटर्स होते हैं, जो पोइट्स होते हैं, अब तो चुटकुलेबाजी हो रही है। अब जो थोड़ी देर में मुशायरा होने वाला है, इसमें सिर्फ चुटकुलेबाजी होगी और हास्य रस पे कोई ना लिखना जानता है ना लिख रहा है। और बच्चों को दिशा देना तो इधर उधर गया, लेकिन उस पर भी व्यंग भी नहीं आ रहे हैं लिखने लोगों को। जो पहले व्यंग लिखा करते थे हमारे प्रभाकर माचवई वगैरह, वैसे व्यंग तो अब कोई जानता ही नहीं है लिखना। सिर्फ चुटकुलेबाजी हो रही है मंचों पे और उसी पे तालियां बज रही हैं और उसी पे प्रशंसा हो रही है। मैम, आप जो आने वाले जो पीढ़ी है, जो राइटर्स बनेंगे या जो बनना चाहते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहोगे कि हमें किस चीज़ पर काम करना चाहिए? उन्हें काम करना चाहिए, समाज को दिशा देनी चाहिए, संस्कृति का ध्यान रखना चाहिए अपनी का, और अपनी विरासतों को ध्यान रखना चाहिए कि हमारा इतिहास भी सुरक्षित रहे। अच्छा मैम, आपने जब हिंदी कविता शुरू की थी
तो आपने कहा कि आपकी फैमिली बहुत सपोर्ट करती थी, पर उसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं जो लोग फेस करते हैं, तो आपने उनको कैसे फेस किया और क्या सीखा उससे? ऐसा है, मैं तो बहुत घूंघट वाले प्रतिष्ठित परिवार में आई थी यहाँ पर। तो मैंने एक बार तो ये सोचा कि अब जीवन ख़त्म हो गया, अब कुछ बचा नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत बोल्ड फैमिली से आई थी। मेरे मदर फादर दोनों डॉक्टर थे और को एजुकेशन में पढ़ती हुई आई थी। पढ़ाई पे ज़्यादा जोर था हमारे घर में, लेकिन यहाँ पर मेरे को ऐसा वातावरण नहीं मिला। पर मेरे ससुर साहब बहुत अच्छे थे और मेरे पति बहुत अच्छे रहे, इसलिए मैं आगे बढ़ती चली गई। उन्होंने मेरे को साहित्यिक मीटिंगों में भी जाने दिया, संगोष्ठियों में भी, और मेरे को समाज सेवा के लिए भी प्रेरित किया, तो इसलिए मैं आगे बढ़ती चली गई। ओके मैम। मैम, जब आप कविताएं लिखती हैं तो आपकी क्या इंस्पिरेशन रहती है? आप किस चीज़ पर इंस्पिरेट होते हो, किस चीज़ से इंस्पिरेशन? अब इस टाइम तो मैं आध्यात्मिक ज़्यादा लिख रही हूँ। मैंने अभी शिव पुराण का सारे लिखा है, जिसको मैंने 832 पेज वाले शिव पुराण को वहाँ से गीता प्रेस से मंगा के अमेज़न से, और फिर मैंने उसको 145 पेज में सामान्य भाषा में लिखा है, जिससे लोग समझ सकें कि हमारा पुराण क्या है, हमारे पुराणों में क्या कहा गया है। तो एक तो वो मैंने लिखा, उसके अलावा चिरंजीवी हनुमान जी इष्ट रहे हैं हमेशा से, बचपन से, तो मैंने हनुमान जी के ऊपर पूरा रिसर्च करके लिखा है। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रीशियस टाइम। For more such videos, keep watching AAFT 24/7 Noida.